to start the recording. Yes. All right, beta. So today we are going to do subject-verb agreement. That means, what does that mean? Can anybody tell me what do you mean by subject-verb agreement? Yes. I think you have read this in class 3 also. Hiteshi, can you tell me? Good morning, ma'am. Good morning, beta. Yes, Hiteshi. मैम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब मैम अगर कोई सेंटेंस में मैम सब्जेक्ट चेंज होता है तो उसके साथ मैम हमें वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है मैम उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. All right, very good, बेटे. So that means कि हर सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आता है और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट मीन्स उन दोनों के बीच में एक आपका एग्रीमेंट चलेगा कि अगर सब्जेक्ट में कोई चेंज आता है तो अकॉर्डिंगली हमें वर्ब में भी चेंज करना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सो विल सी व्हाट इज दैट. प्लीज बी अटेंटिव. Yeah, this is really important because if you don't take care of these things, आपकी जो writing के time पे writing skill, please stop annotation बेटे, don't scribble on the screen. Yes. बच्चे स्विच ऑन योर कैमरा. हेवन, ध्रुव, फालिका, यान, बच्चे आपको पर्सनली मैसेज कर चुकी हूँ मैं, लेकिन आप स्विच ऑन नहीं कर रहे हो कैमरा. इसके बाद मैंने रिमूव कर देना. Yes. Mute yourself. Who's this? Who's the child who's unmuted? Please, for creating disturbance. Dhruv Gupta. Please mute yourself. Okay, बेटे. So there's an agreement between the subject and the verb. कि जब भी सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसमें किसी तरह का चेंज आएगा तो अकॉर्डिंगली हमें अपने वर्ब को भी चेंज करना है. राइट? ओके. Okay, now look at the screen. On the screen you can see the subject and the verb are skeleton of every sentence. Means skeleton क्या होता है? जिसकी वजह से अगर हमारा बॉडी में skeleton ना हो तो क्या हमारी बॉडी मूव कर पाएगी या प्रॉपर्ली वर्क करेगी? क्या वो अपने आप में स्टैंड कर पाएगी? नो. skeleton हमारी बॉडी को प्रॉपर्ली शेप देता है. ऐसे ही सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एक स्केलेटन की तरह काम करते हैं, बोन्स की तरह काम करते हैं जो प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्मेशन करवाते हैं. अगर ये ही ना हो तो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो पाएगा. राइट? सो दे आर लाइक द स्केलेटन ऑफ एवरी सेंटेंस. मेक श्योर यू फिट 2 important पार्ट्स टुगेदर करेक्टली. ठीक है? और अभी एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ध्रुव गुप्ता बेटा यू आर स्टिल अनम्यूटेड. ओ करो जराबां हावी दे दो लाके राते दी पाइयां ते कोटी भी राते वाली है. बेटे who is this? I can hear your mom telling you something. Mute yourself. Deepika, please check who is this child. ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆ ਚੱਕੂਗੀ. Kirandeep Kaur, mute yourself. Does it look nice? We can hear everything that is going in your house. Okay, so now look at the screen. आप screen पे देख सकते हैं कि हमने skeleton को 2 parts में divide किया है, right? So one is the upper part and the other one is the lower part. So now the thing is कि आप upper part को समझ सकते हैं कि ये subject है and lower part को समझ सकते हैं verb है. अगर हम इन्हें properly एक proper position में fix ना करें तो हमारा skeleton proper work नहीं करेगा, उसकी shape properly नहीं आएगी. Similarly हमारे जो sentence में सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं उनको भी आप इस स्केलेटन के 2 पार्ट्स की तरह मान सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर इन्हें प्रॉपर्ली दोनों को सेट ना किया जाए तो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगा, उसकी सेंस नहीं बनेगी, वो काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा. सो द सब्जेक्ट इज लाइक द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर लाइक द skeleton in a body. Okay, now let us move further. Now the first thing that you have to take care is कि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं वो किस तरह से एग्री करते हैं एक दूसरे के साथ.
चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं सब्जेक्ट में? चेंजेस हो सकते हैं, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो सकता है। सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है, नंबर मीन्स किसका नंबर, क्वांटिटी उसकी चेंज हो सकती है। लाइक अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ आई एम वर्किंग हार्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट मैं हूँ, सो आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट हियर, आई सिंगुलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में सपोज मैं आई की जगह, सिंगुलर की जगह उसे प्लूरल बना देती हूँ, जैसे आई की जगह मैं लिख देती हूँ वी, ठीक है। सो इस सेंटेंस में अब मैं बोल रही हूँ वी आर वर्किंग हार्ड। पहला सेंटेंस था हमारा आई एम वर्किंग हार्ड, सेकेंड सेंटेंस है वी आर वर्किंग हार्ड। तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या चेंज आया? इन दोनों सेंटेंसेस में हमारा किसका चेंज आया है? सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो गया। आई वॉज सिंगुलर और जब हमने उसको वी लिखा तो वी क्या बन गया हमारा? प्लूरल। ओके, नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, आई एम वर्किंग हार्ड। जब मेरा सब्जेक्ट आए था सेंटेंस में तो उसके साथ वर्ब कौन सा यूज किया था मैंने? एम। आई के साथ कौन सा वर्ब यूज हुआ? एम, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस जब मैंने उसको प्लूरल बना दिया, आई की जगह वहां पे वी लिख दिया, व्हेन आई हैव रिटन वी देयर, तो वी के साथ क्या मैं वही सेम वर्ब एम वर्ब यूज कर सकती हूँ? नो। वी एम वर्किंग हार्ड, इज इट मेकिंग सेंस? नो, वो सेंस नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब कि जब हमारे सेंटेंस में नंबर को हमने चेंज किया तो हमें उसके वर्ब को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। और वी के साथ हम एम यूज नहीं करते हैं, वी के साथ हम जब वर्ब चेंज करेंगे तो दैट वुड बी वी आर वर्किंग हार्ड। ओके, सो आई एम वर्किंग हार्ड एंड व्हेन वी चेंज द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, जब हमने सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया तो हमने उसके साथ साथ क्या चेंज कर दिया? उसका वर्ब भी चेंज किया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर कि सब्जेक्ट का नंबर कैसे चेंज होता है? अब इसमें और एग्जांपल एक और ले लेते हैं। चलो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सीता सीता प्लेज वेल, ठीक है। मैंने बोला सीता प्लेज वेल, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सीता। सीता क्या है? थर्ड पर्सन है और क्या है? सिंगुलर है। नंबर क्या उसका? सीता का 1 है, सीता सिर्फ एक गर्ल है। सो वो क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आपको याद है ना, हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? एस या फिर ईएस लगाते हैं, है ना? याद है? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे मैं अब जो बोल रही हूँ वो क्या है? सीता प्लेज वेल। तो सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मैंने प्ले के साथ क्या लगाया? एस लगाया। ओके, अब सीता एक गर्ल थी, अब मैं क्या करूंगी? मैं इस सब्जेक्ट का जो नंबर है उसे चेंज कर दूंगी, यानी कि सीता 1 थी, अब हम ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं। सपोज सीता और उसकी फ्रेंड दोनों खेलती हैं, तो मैं बोलती हूँ सीता एंड हर फ्रेंड डैश वेल। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन है? सीता और उसकी फ्रेंड, दो लोग यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना? दो लोग हो गए ना। तो जब हमारे थर्ड पर्सन प्लूरल होता है तो हम वहां पे एस और ईएस वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं। अब हमारा इस सेंटेंस में क्या हुआ? नंबर चेंज हुआ है, तो नंबर चेंज हुआ तो हमें साथ में वर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? सो हमारा आंसर हो जाएगा सीता एंड हर फ्रेंड प्ले वेल। प्ले हो गया, प्लेज नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। सो ये जो हमने दो एग्जांपल्स किए हैं इससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट का नंबर चेंज होता है, नंबर में जो उसकी क्वांटिटी वन सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर कोई भी नंबर में चेंज आता है तो हमें अकॉर्डिंगली जो वर्ब है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इज दिस मच क्लियर टू एवरीबडी? ये फर्स्ट है हमारा, ठीक है। इसके लिए विल सी द एग्जांपल हियर, प्लीज टेक सी द एग्जांपल ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन वाला एग्जांपल देखेंगे सारे। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब भी क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर आएगा। एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर जो दी हुई है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फर्स्ट पिक्चर दी हुई है, एक सिंगल बर्ड है एंड इट इज रिटन द बर्ड सिंग्स। सो सबसे पहले देखो कि हमारा, बेटे प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Deepika, please see who is this child. मेरा उत्तिया ग्रामर समझा दिया ना?
बेटे म्यूट योरसेल्फ. This child, he's still, ma'am, please see who is this child. Okay, now you can see on the screen. First picture देखेंगे, एक single bird है, one bird है, ठीक है? Angad is there, ma'am. अंगद, mute yourself, बेटे. बर्ड सिंगुलर है यहाँ पे, तो हमने वहां पे हमारा सब्जेक्ट हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर. बर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने वहां वर्ब के साथ क्या लगाया, सिंग के साथ क्या लगा दिया, एस लगा दिया. द बर्ड सिंग्स. ओके, नाउ इसी सेंटेंस को जब हमने प्लूरल कर दिया, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दो बर्ड्स आ गए हैं, तो वहां पे हमने क्या लिखा, द बर्ड्स. अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया है. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, उसके साथ वर्ब में एस और ईएस कभी भी नहीं आता है. सो हमने लिखना है द बर्ड्स सिंग. ओके, सो इसमें आपने क्या नोटिस किया कि जब हमारे सब्जेक्ट के नंबर में चेंज आया, तो हमने अकॉर्डिंगली क्या चेंज किया, अपने सब्जेक्ट का अपने सेंटेंस का वर्ब में भी चेंज किया है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज शो योर थम्स इफ इट इज क्लियर. इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, okay, all right, fine. Now the next thing is, ये हमने किया कि सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में चेंज कब, सब्जेक्ट और वर्ब में कब चेंज आता है, जब उनका नंबर चेंज होता है. सेकंड केस है कि कब चेंज आएगा. सेकंड केस वो होता है जब चेंज पर्सन में आता है. सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है. मैंने आपको कराया था, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द वन अबाउट whom we are talking, जिसके बारे में बात हो रही है, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं. इतना याद है ना आपको? नाउ अगर हमारे सेंटेंस में जो पर्सन है वही चेंज हो जाएगा, फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाएगा, सेकंड की जगह थर्ड हो जाएगा, या थर्ड की जगह फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तब भी हमें वर्ब को चेंज करना पड़ेगा. Now let us see again an example. अगर हम लें इसमें, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ पेन, मैंने बोला आई हैव अ पेन, यहाँ सब्जेक्ट आई है. आई कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, हैव आता है ना, हैव आता है. ओके, नाउ हमारा सेंटेंस है आई हैव अ पेन. अब मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं बोलती हूँ राम हैज अ पेन. अब मेरा जो सब्जेक्ट था पहले कौन था सेंटेंस में, आई था, मैं थी सब्जेक्ट. सेकंड, उसको मैंने जब सब्जेक्ट को चेंज किया, मैंने उसकी जगह क्या नाम रख दिया, आई की जगह मैंने सब्जेक्ट किसको बना दिया, राम को बना दिया. ठीक है, तो राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है. तो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, हम वहां पे हैव नहीं लगाते, सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज. तो अब हमने क्या चेंज कर दिया, राम हैज अ पेन. क्लियर है? तो यहाँ इस एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, आई हैव अ पेन, राम हैज अ पेन, इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में क्या चेंज आया, सब्जेक्ट में पर्सन का चेंज हो गया. यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन था, वो अब हमने फर्स्ट की जगह कौन सा पर्सन बना दिया, थर्ड पर्सन बना दिया. और हमने ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कभी भी हैव नहीं आता. ठीक है, उसके बाद हमेशा एस आता है, एस वाले वर्ड्स आते हैं, हैज, गोज, डज. ठीक है, ये सारे वर्ड्स किसके साथ आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसमें हम एक और चलो एग्जांपल लेते हैं. मैं बोलती हूँ यू डांस वेल. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू. यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन होता है. सेकंड पर्सन के साथ वर्ब में एस और एस नहीं लगाना हमने, तो हमारा जो सेंटेंस है वो है यू डांस वेरी वेल. ओके, अब मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया, इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया. इस सब्जेक्ट की जगह मैंने लिख दिया सीता डैश वेरी वेल. अब मेरा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन नहीं है, सीता बन गई है. सीता कौन सा पर्सन हो गई, थर्ड पर्सन. निर्वाणा, कैन यू टेल मी यहाँ पे डांस की जगह क्या आएगा, सीता डैश वेरी वेल. निर्वाणा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना निर्वाणा,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम वर्ब लगाते हैं तो उसके बाद क्या लगाते हैं साथ में हमेशा? वेरी गुड। तो आंसर क्या बनेगा फिर हमारा? सीता डैश वेरी वेल। बोलो बेटा, आपको आता है? बोलो बोलो, स्पीक अप। निर्वाणा? नहीं, यू नो द आंसर, ट्राई करो, कोई बात नहीं, इट कैन बी रॉन्ग, कोई बात नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अब बोलो निर्वाणा, बोलो बेटा। चांसेस, क्योंकि थर्ड पर्सन हो गया हमारा सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, तो वहां क्या आ जाएगा? सीता डांसेस वेरी वेल। ईदा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ऑलराइट, अगर यहाँ होता दे डैश वेरी वेल। यस जपजीत, जपजीत बेटे अनम्यूट योरसेल्फ। अगर हमारा सेंटेंस होता दे डैश डैश वेरी वेल, तो क्या आता? डांस के डांसेस? मैम डांस। वेरी गुड, दे They डांस dance वेरी very वेल, क्योंकि प्लूरल के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि हमारे जो चेंजेस आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक, सब्जेक्ट का नंबर चेंज होगा तब भी हमें वर्ब चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, अगर हमारे सब्जेक्ट का पर्सन चेंज होगा, फर्स्ट की जगह सेकंड, सेकंड की जगह थर्ड, ठीक है, तब भी हमें वर्ब चेंज करना है। कई बार नहीं भी होगा, जैसे यू डांस वेरी वेल, दे डांस वेरी वेल, वहां चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ी क्योंकि दोनों के साथ ही एस और एस नहीं आता है। तो यू हैव टू सी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है। कई बार चेंज नहीं भी करने की जरूरत पड़ेगी आपको, जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, ठीक है। सो हमारे सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट कहता है कि अगर मेरे में कोई चेंज आया तो वर्ब तुमको भी अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। ये उन दोनों के बीच में एक प्रॉमिस किया उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कि हम दोनों एक साथ चलेंगे, तेरे में कोई चेंज आएगा तो मैं भी चेंज करूंगा अपने आप को, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? ऑलराइट। अच्छा, जो स्क्रीन पे भी पिक्चर है ना, चलो इससे मैं आपको थोड़ा सा चीज, एक और चीज ध्यान से देखने वाली बताती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द बर्ड सिंग्स। आप एक और इजी तरीका बताऊं आपको याद रखने का। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा बर्ड और वर्ब है हमारा सिंग्स। तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर बर्ड के साथ एस लगाए तो वर्ब के साथ एस नहीं लगाना, ठीक है। अगर, और सेकंड तरफ देखो, अगर सब्जेक्ट के साथ एस लगाए तो वर्ब के साथ नहीं लगाना, दोनों में से एक के साथ एस आएगा। क्लियर है? ये चीज बड़ी इजी है याद रखनी। बर्ड के साथ एस नहीं लगा तो वर्ब के साथ एस लग गया, और अगर वर्ब सब्जेक्ट के साथ एस लगा हुआ है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा कभी भी। क्लियर है ये? ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस। यस बेटे। मैम मेरे को ये वाला समझ नहीं लगा, वर्ब के साथ एस लगेगा। आपको पहले वाला समझ आ गया श्रीषा? अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई कोई बात नहीं, ये मैं सिर्फ एक आपको एक आई वाज जस्ट टेलिंग यू वे, ये भी एक वे होता है फाइंड आउट करने का। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, जो मैंने बेसिक आपको पहला समझाया वो समझ आ गया तो दैट्स गुड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। नाउ लुक हियर, लुक एट द स्क्रीन, द गर्ल्स डांस। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट गर्ल्स प्लूरल है। प्लूरल जब होता है कभी भी वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता, ठीक है। देखो उन्होंने लिखा हुआ है गर्ल्स में एस आया हुआ है, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, ठीक है। और डांस के आगे उन्होंने एरो लिखा है नो एस ऑन द वर्ब, कि वर्ब के साथ एस नहीं आएगा। तो ये वही वाला वे है फाइंड आउट करने का जो मैंने आपको बताया। अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ एस लग गया है यानी कि वो प्लूरल बन गया है, तो हमारे वर्ब के साथ एस या ईएस या आईएस कभी भी नहीं आता है। क्लियर है? दोनों में से एक ही के साथ आएगा। अगर इस सेंटेंस को हम शफल करें, अब मैं इसको सिंगुलर बना दूं, अभी आपको प्लूरल दिया हुआ है गर्ल्स, अगर मैं लिखूं द गर्ल, फिर हमारी गर्ल क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी और उसके साथ एस नहीं आएगा, अकेली रह जाएगी वो गर्ल। तो उस केस में हम एस को किसके साथ लगा देंगे? अपने वर्ब के साथ लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा द गर्ल डांसेस। क्लियर है बेटा? प्लीज शो योर थम्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इतना मैं देखना चाहती हूँ फटाफट से सबको क्लियर है? मैम जो आपने अभी समझाया ना मैम, सेम टू सेम वे मैम मैं यूज करती हूँ मैम, मैंने दूसरे वाला यूज नहीं करती मैम, मैं यही वाला वे यूज करती हूँ। ऑलराइट बेटे, दैट्स गुड। आदिल, आई कांट सी योर फेस बेटे। आदिल, आई कैन सी योर फैन।
आपका फेस नहीं नजर आ रहा है मुझे। हाँ जी बेटे, सिट प्रॉपर्ली एंड मेक श्योर आप लाइट की तरफ फेस करके बैठे हैं। अगर आपकी लाइट की तरफ बैक होगी और फेस विल, आई वोंट बी एबल टू सी योर फेस, डार्क नजर आता है। अगर मैं ऐसे बैठ जाऊं तो आपको मेरा फेस नजर नहीं आएगा। सो व्हेन यू आर सिटिंग प्लीज मेक श्योर कि लाइट आपके फेस की तरफ आ रही हो। ऑलराइट, अदरवाइज योर फेस इज नॉट विजिबल। वेरी गुड। Okay beta, I hope this much is clear. Let us move further. Now look here on the screen again. Match subject verb agreement. Again matching the verb with the subject, यानी कि हमें जो verb है उसको हमेशा subject के साथ match करना होता है। Now look at the first sentence on the screen. The first sentence is one dog is sitting on the grass. अब यहाँ पे हमारा subject कौन है? One dog, singular है। So हमारा verb भी क्या आया? Singular आया, is. Okay. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखो। अब मैंने क्या किया, अपना जो नंबर है सब्जेक्ट का उसको चेंज कर दिया। 1 की जगह कितने डॉग्स हो गए? 2 डॉग्स हो गए। नंबर चेंज हो गया ना सब्जेक्ट का। सो इसके हिसाब से अगर मैं अब लिखूं 2 डॉग्स इज सिटिंग ऑन द ग्रास, क्या वो ठीक होगा? नो, दैट वुड बी रॉन्ग। इसका मतलब कि जब मैंने सब्जेक्ट में चेंज किया तो मुझे वर्ब में भी तो चेंज करना चाहिए ना। सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 डॉग्स आर सिटिंग ऑन द ग्रास। So, जब सब्जेक्ट का नंबर चेंज हुआ 1 से 2 पे आ गया नंबर, तो हमें अपने वर्ब को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है। क्लियर टू एवरीवन? ऑलराइट, लेट अस मूव फर्दर। चलो अब ये थोड़े से हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई वॉक, यहाँ पे वर्ब है हमारा वॉक। आई के साथ अकेला क्या आएगा? वॉक आएगा। आई के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता। वी वॉक, वी के साथ भी प्लूरल है ना वी, उसके साथ भी एस और एस नहीं आता। यू वॉक, सेकेंड पर्सन, जब यू हम बात करते हैं तो यू के साथ कभी भी एस और एस नहीं आता, राइट। सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी यू रहता है। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है ना। अगर मैं जिससे बात कर रही हूँ वन है स्टूडेंट, तब भी मैं यू यूज करती हूँ। अगर मैं पूरी क्लास से बात कर रही होती हूँ तब भी मैं कौन सा वर्ड यूज करती हूँ? यू यूज करती हूँ। सो यू जो वर्ड है वो सिंगुलर के लिए भी सेम होता है और प्लूरल के लिए भी सेम होता है। और यू के साथ कभी भी एस और एस नहीं लगाना हमने। आई वॉक, वी वॉक, यू वॉक। ओके, नाउ ही, शी, इट, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ हमेशा क्या आएगा? एस आता है। सो इट विल बी ही वॉक्स, शी वॉक्स, इट वॉक्स। ठीक है। सो अगर आपको याद हो, मैंने आई थिंक आप में से रेड सेक्शन को सेकंड क्लास में पढ़ाया था एंड वी हैड डन दिस सॉर्ट ऑफ पोएम, सॉर्ट ऑफ हमने की थी। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, he does, she does, it also does। याद है किसी को ये वाली सेकंड रेड में जब आप लोग थे, the students who were in second red? Does anybody remember? Yes, जबजीत, do you remember बेटे? Okay जबजीत, you remember ना। चलो जबजीत, मुझे फिर ये वाला में, अभी मैंने do वाला एग्जांपल दिया, मुझे कोई और वर्ड लेके ये वाला बोल के दिखाओ जो मैंने बोला। जबजीत, unmute yourself बेटे। मैंने बोला I do, we do, you do, they do, it does, he does, she also does। अब जबजीत कोई और एग्जांपल लो और ये वाली पोएम मुझे दोबारा बोलकर सुनाओ। अच्छा, प्ले वर्ड ले लो। चलो जबजीत, यूज द वर्ड प्ले। चलो स्टार्ट करो। I play, we play, they play, she play, you play, she play, he play। शी और ही के साथ भी प्ले ही आएगा फिर। plays मैम। हाँ, दोबारा बोलो। I play, we play, you play, they play, he plays, she plays, it also plays। yes, all right। चलो अब हम सारे एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने आप को अनम्यूट करेंगे और जो वर्ड मैं बोलूंगी उसके साथ मेरे साथ सारे बोलेंगे सेम। ओके, हम वर्ड यूज करते हैं यही वाला। चलो वॉक वर्ड यूज करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे, सारे बोलेंगे। I walk, I walk, I walk, we walk, I walk, अच्छा they चलो, walk, अच्छा लिसन, मैं बोलती हूँ। वेट बेटे वेट, पहले मैं बोलती हूँ, पीछे रिपीट करेंगे सारे। मैं पूरी पोएम पहले बोलूंगी, ठीक है? उसके बाद आप सबने एक साथ बोलनी है। ओके, आई वॉक, वी वॉक, यू वॉक, दे वॉक, ही वॉक्स, शी वॉक्स, इट ऑल्सो वॉक्स। चलो बोलो बोलो।
I walk, He walks. It also walks. All right. Very good. Now mute yourself. Mute yourself everybody. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हमेशा इस तरह से आपने याद रखना है इस चीज को, ठीक है? आप इसे पोएम की तरह लर्न कर लो. I walk, we walk, you walk, they walk, he walks, she walks, it also walks. तो इस तरह आपको याद रहेगा. जिसका तो आपने s बोला है उन वर्ड्स का हमेशा s आता है, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं. चलो मैं बोल के दिखाती हूँ आपको. I have, we have, you have, they have, he has, she has, it also has. Okay? आपने नहीं बोलना अभी. अभी आप सुनो बस, ठीक है? I go, we go, you go, they go, he goes, she goes, it also goes. ठीक है? That means कि he, she और it के साथ हमेशा s वाले words आएंगे. क्लियर है सबको? ओके मैम. यस बेटे. मैम एक सेकेंड पिछली स्लाइड करना. हाँ जी बोलिए. मैम इसमें जैसे आपने पहले दे वॉक बोला फिर बाद में सारे बोले, तो मैम ऐसे हम आगे पीछे कर सकते हैं. हाँ, वो तो सिर्फ एक लर्न करने का. दैट इज ओनली अ वे टू लर्न. ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटे. मैम जो हमने जो वॉक्स लिखा है, द गर्ल वॉक्स, मैम उसके नीचे ही शी वॉक्स के, मैम वो क्या है? वो एग्जांपल है. वो क्या है? ही वर्ड किसके लिए यूज होता है? बॉय के लिए यूज होता है ना. तो वहां उन्होंने ही की जगह एक बॉय का नाम दे दिया. ठीक है? शी की जगह द गर्ल बोल दिया. दैट इज ओनली द नेम दे हैव गिवन. ही शी इट तो प्रोनाउन है ना. उनकी जगह कोई नाम भी तो हो सकता है. ठीक है? सो ही की जगह उन्होंने नेम दे दिया बॉय का जो. शी की जगह नाम दे दिया द गर्ल. ये बोल दिया उन्होंने. ओके? इज इट क्लियर बेटे? ओके नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. द डॉग्स, अभी हमारा प्लूरल है ना डॉग्स. चेज द कैट, यहाँ चेज करना मतलब किसी के पीछे भागना उसको पकड़ने के लिए. सो यहाँ पे हमारा प्लूरल है तो वर्ब में एस और एस नहीं लगाया, चेज अकेला आया. नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड. स्टूडेंट्स फिर प्लूरल है तो वर्क के साथ एस और एस नहीं आएगा, वर्क हार्ड. सुजैन एंड कैरन ड्राइव टू वर्क. सुजैन एंड कैरन दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये हमारे सब्जेक्ट क्या हो गए हैं? प्लूरल हो गए हैं. तो वहां पे ड्राइव अकेला आएगा, एस और एस साथ में नहीं आएगा. दिस थिंग आई टोल्ड यू. अभी आप जब अपना वो देखेंगे ना आज वाली रिकॉर्डिंग तो उसमें भी मैंने आपको बताया. अब ये चीज प्लीज ध्यान से देखेंगे जो स्क्रीन पे आई एम शोइंग यू. कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड. दैट मींस कंपाउंड सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड मींस ऐसे सब्जेक्ट जो दो सब्जेक्ट हैं और जिनमें एंड आ रहा है बीच में. ठीक है? इफ देयर आर टू और मोर सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हैं ज्वाइंड बाय एंड, और वो किस वर्ड से ज्वाइन हुए हैं? एंड वर्ड से ज्वाइन हुए हैं, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल माना जाएगा. है ना? आई एंड माई फ्रेंड, दो लोग हो गए. एंड आ रहा है ना, आई एंड माई फ्रेंड. तो एंड वर्ड से मैंने अपने आप को और अपने फ्रेंड को जोड़ा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट दो है, आई भी है और मेरे फ्रेंड भी है. तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल हो गया. तो ऐसे केस में वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा, यानी कि वर्ब को हम प्लूरल ही लेंगे. एग्जाम्पल देखो प्लीज. द बॉय एंड द गर्ल डांस. यहाँ हमारा सब्जेक्ट बॉय और गर्ल दोनों हैं, यानी कि हमारे दो सब्जेक्ट हो गए. और दोनों सब्जेक्ट कौन से वर्ड से ज्वाइन किए हुए हैं? हमने एंड वर्ड से ज्वाइन किए हुए हैं. सो द बॉय एंड द गर्ल, दो हो गए हमारे सब्जेक्ट. एक बॉय है और एक गर्ल है, दो सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गए हैं. तो वहां पे हमने डांसेस नहीं लिखना, डांस लिखना है. ये आपने ध्यान रखना है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड में भी सेम है. आगे देखेंगे सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड. जो सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन हुए हैं कौन से वर्ड से? एंड वर्ड से इकट्ठे किए हमने. दे रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब फॉर्म. एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे. माय सिस्टर एंड आई लव टू स्विम. अब यहाँ सब्जेक्ट कौन कौन है? मेरी सिस्टर है और मैं हूँ. दो लोग यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट है. तो दोनों, इसका मतलब सब्जेक्ट दो हो गए, प्लूरल हो गए. तो वहां पे लव्स नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? माई सिस्टर एंड आई लव टू स्विम, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट वन से ज्यादा हैं. नेक्स्ट देखो. सेलुलर फोन कॉमा वॉलेट एंड कीज आर थिंग्स दैट आई ऑलवेज ब्रिंग.
अब यहाँ मैं किस किस चीजों के बारे में बात करूँ? मेरा सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट एक तो है सेलुलर फोन, मोबाइल फोन। सेकंड सब्जेक्ट मेरा क्या है, किसके बारे में बात कर रही हूँ? वॉलेट, वॉलेट मीन्स पर्स। थर्ड चीज क्या है? कीज। इसका मतलब मैं इस सेंटेंस में मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, एक सेलुलर फोन, एक वॉलेट और एक कीज। 3 सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो मैंने यहाँ पे वर्ब क्या यूज किया? आर यूज किया, इज नहीं करना है। क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर बेटे? कि जब भी वर्ब हमारे सब्जेक्ट में एंड आ रहा होगा तो दैट मीन्स कि हमें वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करना है। नाउ आई हैव एन एक्सरसाइज हियर, प्लीज दोज हु आर ऑन द मोबाइल फोन्स प्लीज जूम इन कीजिए जल्दी से, अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज वेरी क्लियर ऑन योर मोबाइल फोन्स। लुक एट द फर्स्ट वन। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने जो वर्ब है करेक्ट वर्ब चूज करना है ब्रैकेट में से। सेम एक्सरसाइज इज गिवन एट द बैक ऑफ योर बुक। एक्सरसाइज जो 1 आपने करनी है बुक में वो भी इसी तरह की है, ठीक है? सो मैं आपको फटाफट से कुछ एग्जांपल्स समझा देती हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द बैक एक्सरसाइजेस दैट इज गिवन। Alright, look at the first one. The cats dash rolling around the grass. अब हमारा सबसे पहला काम आपने हमेशा ये देखना है कि हमारे जो सब्जेक्ट है वो क्या, उसका नंबर क्या है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसका पर्सन देखना है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पे द कैट्स हमारा सब्जेक्ट है, द कैट्स, तो कैट्स हमारी थर्ड पर्सन है और प्लूरल है। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और प्लूरल होता है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आता है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे कौन सा वाला वर्ब चूज करेंगे? लव वाला वर्ब चूज करेंगे, लव्स वाला चूज नहीं करेंगे। सो आवर आंसर विल बी द कैट्स लव रोलिंग अराउंड इन द ग्रास। क्लियर? हम लव्स नहीं लिखेंगे। सेकंड देखो, माई मॉम एंड डैड डैश स्टीक एंड पोटैटोज। मेरे मॉम और डैड को स्टीक और पोटैटोज खाना पसंद है। नाउ अब यहाँ सब्जेक्ट देखो कौन है, मॉम और डैड, दो हैं, दो सब्जेक्ट है ना, प्लूरल है ना, प्लूरल है तो क्या हम वर्ब के साथ एस और एस यूज करेंगे? नो। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? माई मॉम एंड डैड लाइक स्टीक एंड पोटैटोज। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं आएगा। लुक एट द थर्ड वन, माई फ्रेंड सारा डैश टू म्यूजिक ऑल द टाइम। मेरी जो फ्रेंड है ना सारा, वो सारा दिन म्यूजिक सुनती है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सारा, सारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और वन फ्रेंड है या ज्यादा फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ? वन फ्रेंड की बात कर रही हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट, और जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वहां वर्ब के साथ क्या एस और एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? जल्दी से बताइए, लगाते हैं या नहीं? यस शिवांश, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवांश। मैम यस। हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। जल्दी से बताइए मुझे, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी होता है और सिंगुलर भी होता है तो वहां हम वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? मैम लगाएंगे। लगाएंगे। सो व्हाट वुड बी द आंसर शिवांश? मैम माय फ्रेंड सारा listens to music all the time. Very good शिवांश, very good. Okay, so my friend Sara listens to music all the time. Okay, next is my brother dash golf. My brother सब्जेक्ट कौन है? मेरा ब्रदर, यानी कि थर्ड पर्सन है, और मेरा एक ही ब्रदर के बारे में बात करूँ, ब्रदर्स नहीं कह रही हूँ, ब्रदर कह रही हूँ, यानी कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और वो सिंगुलर भी है। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम एस और एस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? यस। Adil will tell me the answer for this. Adil, tell me the answer of the fourth sentence. Adil, quickly tell me the answer of the fourth sentence. Very good. Ma'am, my brother plays golf. My brother Plays golf. very good. My brother plays golf. अगर यहाँ brothers होता फिर क्या था? My brothers, फिर हो जाता play golf. Clear है? I hope this is clear to everybody. Beta, the time is almost over. So you need to do exercise 1 in your books. Okay, I'll send you the answer key tomorrow and then you can cross check. If you have any problem, you can ask me. Right? You can call me and ask me.